हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग देखेंगे कुछ डिफरेंट मेथड्स देखेंगे एंड केसेस फॉर लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए। ओके, अभी तक हमने लिमिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, जो भी बेसिक चीजें हैं जो एक्चुअल में लिमिट का मतलब होता क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए हैं। अब हमें देखना है कि लिमिट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स और केसेस होते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे आज और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें लिमिट इवैल्यूएट कब हमें पता चल, एक तो जब हमें क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि लिमिट इवैल्यूएट करो, फिर तो हम निकाल ही लेंगे। और ऐसे लिमिट इवैल्यूएट करने की नीड कब होती है, किस टाइप के फंक्शन में। तो चलो ये देखते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, ये फंक्शन गिवन है। ओके, और इस फंक्शन की वैल्यू हमें एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमें निकालना है। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो हम क्या करते हैं, कोई भी तो सिंपल इसमें पुट करेंगे। ओके, तो ये एफ ऑफ जीरो जब हम पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए टू द पावर जीरो माइनस वन डिवाइडेड बाई जीरो। और ये ई जीरो हो गया वन, वन माइनस वन, तो जीरो बाई जीरो। तो क्या ये कोई नंबर है? नहीं है। तो इस टाइप की जब वैल्यू आ जाए, जब इसकी जो कोई वैल्यू आती है किसी फंक्शन में पुट करने की, तो एक फाइनाइट, एक वेल डिफाइंड वैल्यू होता है ना, ये कोई वैल्यू तो नहीं है। तो ये सारी जब इस टाइप के जो वैल्यू आने लग जाए, तो हमें ये है कि हमें लिमिटिंग वैल्यू इवेल्युएट करना होता है। तो मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, तब हमें इस फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू निकालेंगे एज एक्सटेंडिंग टू जीरो। ओके, तो इसी तरह से इस फंक्शन में जिस पॉइंट पे भी हमें लिमिटिंग वैल्यू को निकालना होता है, ओके, और उस फंक्शन में उस पॉइंट को पुट करके जो कुछ भी, जैसे यहाँ पे जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गया, तो जो भी फॉर्म बनता है तो उसके कुछ सेवन, उसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। और उस टाइप का अगर फॉर्म बन रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हमें लिमिटिंग वैल्यू इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सिंपल हमें क्वेश्चन में ऐसे करके दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ठीक है, हमें तो पता ही है कि लिमिटिंग वैल्यू लिमिट निकालना है फंक्शन की। ओके, तो ये जो स्टेप अब देखते हैं कि जो फंक्शन की जो वैल्यू पुट करते हैं, तो उसके बाद जो इस टाइप के जो फॉर्म्स बनते हैं, तो यहाँ पे हमें लिमिट इवेल्युएट करना पड़ता है। तो इसे बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, और सेवन इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ओके, तो और अलग अलग इनडिटरमिनेट फॉर्म के पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने हैं, सेवन है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कितने हैं लिमिट में, सेवन है। कौन कौन सा है, एक तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन सकता है, सेकेंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन सकता है, एंड वन टू द पावर इंफिनिटी बन सकता है, एंड जीरो इंटू इंफिनिटी बन सकता है, एंड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन सकता है। उसके बाद जीरो टू द पावर जीरो बन सकता है। ओके, एंड फिर इंफिनिटी टू द पावर जीरो बन सकता है। तो हो गया सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो इतने इंडिटरमिनेट फॉर्म बन सकते हैं जैसे ही फंक्शन में लिमिटिंग वैल्यू हमें दिया रहेगा। ठीक है, मान लो कि फंक्शन की हमें लिमिट की वैल्यू निकालना है, और इस पॉइंट को सबसे पहले हम पुट कर देंगे। ठीक है, लिमिट तो एक्स इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट, ही मान लो ए हमने दे दिया, कोई भी पॉइंट है, इसका हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है फंक्शन के एक्सटेंडिंग। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसमें पहले पुट करेंगे। तो जैसे ही पुट करने पे इस चीज की जो वैल्यू है, जीरो बाय जीरो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, या फिर जो इन सेवन डिटरमिनेट फॉर्म में से कुछ भी ऐसा आ गया, तो हमें इतना, तो उसके बाद कुछ पर्टिकुलर्स रिजल्ट होते हैं और मेथड्स होते हैं कि हम ये जो फॉर्म आता है इसको आइडेंटिफाई करके वो रूल्स लगाते हैं, फिर हमें इजीली लिमिट इवेल्यूट हो जाता है। ओके, वैसे भी हो जाता है, मतलब बहुत सारे मेथड्स है, तो पर लेंदी होता है, कभी नहीं, कभी डिफिकल्टी आ जाती है सॉल्व करने में। तो इसलिए ये थोड़ा हम याद ध्यान में रखेंगे तो इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट जो है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स है इस इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए, जीरो बाय जीरो एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के लिए, और वो क्या है, एल हॉपिटल रूल। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कि एल हॉपिटल रूल होता क्या है। ओके,
एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल लिखते हैं बट पढ़ते इसको एल हॉस्पिटल रूल है। ओके, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? चलो देखते हैं कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स एंड जी एक्स बी फंक्शन, बी फंक्शंस विच आर डिफरेंशिएबल। ये जो एल हॉस्पिटल रूल है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। बी फंक्शंस विच आर डिफरेंशिएबल which are differentiable on an open interval, on an open interval i, किसी ओपन इंटरवल i पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक्सेप्ट पॉसिबली, जिस पॉइंट पे हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना रहेगा ना उस पॉइंट का नाम है a, एक्सेप्ट पॉसिबली, except possibly at some point A, okay, contained in I, contained in I, okay, then क्या है? Further assume that, further assume that further assume that कि लिमिट x टेंडिंग टू a, हमें यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू a एंड उस फंक्शन जो एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव हमने ले लिया एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू कैपिटल एल आ गया। ठीक है, वेयर जी डैश एक्स तो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए ऑब्वियसली, वेयर जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा ऑन आई पूरे इंटरवल पे। ओके, देन उसके बाद मान लो कि उस दोनों फंक्शन को ऊपर नीचे हमने डिफरेंशिएट कर दिया, उसकी हमने लिमिटिंग वैल्यू को निकाल लिया, वो हमारे पास एल आया। देन हमें देखना है, देन फर्स्ट जो है वो ये है कि इफ लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे, ओके, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स, मतलब एफ एक्स और जी एक्स को एक्स टेंड्स टू ए पे लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने पे वो जीरो आ रहा है, मतलब क्या, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा होगा, है ना? तो जब भी जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगा, चलो और भी एक है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दोनों के लिए ये रूल एप्लीकेबल होता है, एल हॉपिटल रूल, और या फिर ऐसा बन रहा होगा तो इन्फिनिटी का भी हम लोग लिख लेते हैं। ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए मॉड ऑफ एफ एक्स, क्योंकि प्लस माइनस इन्फिनिटी आया या माइनस प्लस इन्फिनिटी कोई फर्क नहीं है, बस इन्फिनिटी पर, तो इसलिए हम लोग ऐसे मॉड ले लेते हैं कि लिमिट जी एक्स का मॉड लेने पे, ओके, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए। ओके, मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। ओके, और ये दोनों की जो वैल्यू है कितना है, इन्फिनिटी है, राइट? तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गया, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गया। देन हम क्या बोलेंगे कि जो ओरिजिनल लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालना था, ओके, दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू एल। ओके, तो ये हमें यहाँ पे हम कैसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है कि एल हॉपिटल रूल, एफ और जी कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हमें क्वेश्चंस में हमें ये है इसकी हमें लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसकी हमें लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम देख लेंगे उस मतलब जिस पर निकालना है उसकी वैल्यू पुट करके, क्या है जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, दोनों में से कोई भी फॉर्म बनेगा तो एज इट इज ऊपर वाले को
फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, उसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर एल कोई वेल डिफाइंड वैल्यू आ गया, कोई फाइनाइट वैल्यू आ गया, तो वही इसका मतलब इसका निकालने पे तो वही जो है इस फंक्शन का लिमिट हो जाएगा। ओके, और और अगर पुट करने पे पहले ही हमें 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा, कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो वही लिमिट होगा। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उससे क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो जो हमने फर्स्ट जो एग्जांपल लिया था वो समझाने के लिए, चलो उसी को लेते हैं। तो हमें क्या बनाना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 निकालना है। क्या था फंक्शन (x-1) डिवाइडेड बाई x। ओके, तो इसकी हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो हम पुट करते हैं, तो ये कितना का फॉर्म बन रहा था 0/0, पुट करके देखो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। अब हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। ओके, क्या था कि डेरिवेटिव का लिमिट हम निकालेंगे, है ना, डेरिवेटिव करके इस रूल से बस ऊपर वाले को डिराइव करेंगे, नीचे वाले को, और उसकी लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो वही इसका लिमिट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एलएच रूल को अप्लाई करते हैं। ओके, एलएच रूल अप्लाई करते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, कांस्टेंट हो गया 0, तो ये हो गया, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो अब इसमें पुट करके देखते हैं, तो ई 0 हो गया डिवाइडेड बाय 1, तो मतलब ई 0 तो 1 हो गया। यस, ये हमारे पास एक फाइनाइट वेल डिफाइंड वैल्यू आ रहा है, तो यही हमारे लिमिट हो गया। तो इस फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू हो गया वो 1 हो गया। तो कितना इजीली हो गया इस रूल से। अब बाद में हम लोग और भी सीखेंगे कि इसको ना एक्सपेंशन से भी बना सकते हैं। तो अभी तो ये एल हॉपिटल रूल बहुत ही ऐसे फेमस है, ये 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जब भी बन रहा होगा तो हम लोग एल हॉपिटल रूल से इजिली कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी लेंदी भी हो जाता है बहुत, इससे कि बार बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, फिर भी हमें 0/0 फॉर्म बनते जा रहा है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। अभी चलते हैं, अभी एक और प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, मान लो हमें यहाँ पे डिटरमाइन अल्फा को करना है, डिटरमाइन अल्फा सच दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं, इस टाइप के कि ऐसे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और कुछ अननोन वैल्यू दे दिया और वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हमें अल्फा को फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमारे पास ये लिमिट क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिटिंग वैल्यू कितना है 3/2 है। तो देखो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू 3/2 ये है, लिमिट इस फंक्शन का 3/2 है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें अल्फा को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसकी लिमिट है क्या। ओके, निकालते हैं चलो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 0 की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 0 माइनस ई 0। ओके, एक्स टेंडिंग टू 0 है ना, -1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया ई एक्स स्क्वायर, तो हो गया 0, एंड ये इज इक्वल टू कितना है 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1 -1, ये गया। तो ये वैल्यू जो कितना बन रहा है, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये -1 बन रहा है ना, ये वाली ये पूरी टर्म की वैल्यू -1 बन रहा है। तो ये कितना हो गया, -1 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 3/2। तो एक बात बताओ कि ये वैल्यू क्या डिफाइंड है, ये 1 डिवाइडेड बाई 0 जो है ना वो अनडिफाइंड होता है। ओके, सिंपल, अगर 1 डिवाइडेड बाई इफ या फिर कोई भी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0, ये अनडिफाइंड वैल्यू है, ये भी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड है। तो इस ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, और ये इसको नोट बना के साइड में लिख लेना, मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर x टेंड कर रहा है 0 पे ना, तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगा +∞ को ये टेंड करेगा ये फंक्शन। ओके, और अगर कोई भी नंबर ऊपर फाइनाइट नंबर है, नीचे 0 है, तो अनडिफाइंड हो गया। तो यहाँ पे हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू को ही बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अनडिफाइंड है। तो x टेंड जब 0 को करेगा, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है, जब 0 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब 0 से थोड़ा कम है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो तब जो है ये इसकी जो वैल्यू है ये कितना हो गया, एक्स टेंड कर रहा है 0 पे, तो मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं से भी
तो अगर ये राइट साइड से टेंड कर रहा है तो 0 प्लस 0 से थोड़ा सा ज्यादा पे हम इसकी वैल्यू को देख रहे हैं मान लो, तो ये चला जाएगा प्लस इंफिनिटी को। अगर लेफ्ट साइड से कर रहा है तो 1 डिवाइडेड बाई कितना 0 माइनस लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो 0 से थोड़ा कम होगा, 0 से थोड़ा कम नेगेटिव वैल्यू होता है, तब जो है ये माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। ओके, तो ये जो तीन चीज है ना ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो इसको आप लोग नोट बना के लिख लो। तो चलो देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिया, ये तो अनडिफाइंड हो गया, ये -1 डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड वैल्यू हो गया, बट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 3/2 है। दैट मीन्स हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट तो जरूर कर रहा होगा। ओके, एग्जिस्ट तो कर ही रहा होगा। तो अब हम चलते हैं कि इसका क्या कर देते हैं, ये यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ऊपर भी अगर 0/0 फॉर्म मिल गया तो हमें एल एच रूल को हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या करते हैं, ये एल हॉपिटल रूल लगा देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करके दोनों फंक्शन ऊपर नीचे है, देखो ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, तो इसकी डेरिवेटिव लेते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ई एक्स का हो जाएगा ई टू द पावर अल्फा एक्स, और अल्फा एक्स का हो जाएगा अल्फा माइनस ई एक्स, और एक्स का हो जाएगा -1, डिफरेंशिएशन एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, एंड ये तो 3/2 के इक्वल है ही। ओके, तो अब इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या अब वैल्यू कुछ आ रहा है। तो अब जब x इज इक्वल टू 0 को हम लोग पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा अल्फा, और ये -2 और डिवाइडेड बाई 0। अब फिर से देखो एक फाइनाइट वैल्यू होगा है कोई, और फिर से डिवाइड ये आ रहा है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये फिर से 0/0 फॉर्म अगर ये वाली बन जाए तो एल हॉपिटल रूल लगा के लिमिट निकाला होगा, है ना। तो ये एक ये वैल्यू तो अनडिफाइंड ही हो गया, तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म फिर से बनने के लिए हमारे पास क्या, अगर अल्फा इज इक्वल टू 2 ले लूं तो हो जाएगा, तब ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, मतलब वेल डिफाइंड एक हमारे पास अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, और इसको हम एल हॉपिटल रूल लगा के बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अल्फा इज इक्वल टू 2 है, और क्वेश्चन में तो यही था हमारे पास कि अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ओके, तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सोचते हैं, बनाते हैं। ओके, और अगर अल्फा की वैल्यू सही है कि नहीं, सही है कि गलत है, तो ये चेक करने के लिए अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो 3/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो अल्फा की वैल्यू को 3/2 पुट कर लेते हैं। तो क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर अल्फा कितना है 2x माइनस ई टू द पावर x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको हमें देखना है कि 3/2, अब हम इसमें 0/0 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा ये। ओके, तो इसमें जब हम 0 की वैल्यू को पुट करते हैं तो e टू द पावर 0 हो गया माइनस e टू द पावर 0 माइनस 1। ओके, अब ये हो गया डिवाइडेड बाय 0, तो ये कितना हो गया 0 1 -1 डिवाइडेड बाय 0, एक 1 से 1 गया -1 डिवाइडेड बाय 0। तो देखो ये सेम ही यहाँ से फिर से अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो एक बार चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर, यहाँ पे तो 2 डिफरेंशिएट किया ना, फिर x, फिर -1 डिवाइडेड बाय 2x। अब x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 -1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अब हम इस पे एल हॉपिटल रूल को लगा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हमें 0/0 फॉर्म नहीं मिला है ना, फिर भी हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया है कि यहाँ पे इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और हमने निकाला है कि जब ये लिमिट 3/2 होगा
ओके, जब ये 3/2 होगा तब अल्फा इज इक्वल टू 2 होना, जब 3/2 लिमिट होगा तो अल्फा इज इक्वल टू 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब हमने 2 को पुट किया तो फिर से हमारे पास ये ऐसा बनेगा, ये पहले भी आया था और अल्फा 2 होने पे 3/2 है, तो इसलिए पुट करने पे हमारे पास फिर से -1/0 अनडिफाइंड फॉर्म आ गया। और हमें पता है कि हम जब 3/2 लेते हुए अल्फा को 2 फाइंड आउट किया है तो अल्फा 2 होगा, तो फिर से वो लिमिट 3/2 ही होगा। तो इसलिए हमने क्या, सेम ही हमारे पास इसलिए ऐसा आया। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हम इसको एल हॉपिटल रूल लगाते हैं इस पे फिर से। तो ऊपर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2, फिर से 2 e टू द पावर 2x माइनस ई एक्स एंड डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, तो अब जब इसमें हम 0 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस ई टू द पावर 0 तो हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3/2 आ गया। तो यही था हमारा आंसर, 3/2। यस, तो ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ओके, और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म पे आगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर भी आज तो हमने 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से 2 के लिए हमने कर लिया। ठीक है, 0/0 इन्फिनिटी में। अब इसके लिए और ये सब के लिए कुछ पर्टिकुलर्स मेथड्स होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही।